बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
चले मेरे पियो जी। ज़रा ज़रा मेरे जीव का, ज़रा ज़रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत चरने लयो श्री इंद्रावती। पहले जगाए के इत, पहले जगाए के इत पुकार चले मेरे पियो जी। मैं तो नींद में और जिए, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4 साल तक बराबर चराई चर्चा, पर इतनी भी छींट उसको लगी। कोरा जीव जो है उसको लाख चर्चा सुना लो, वही कमी करते करते अब क्या होता है। एक दिन खेता भाई बाहर गए, स्वामी जी बाहर गए हुए थे, तो खेता भाई को पीछे ताव आया, गर्मी सा जोर हो गया, डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो वहां का मुसलमान कंट्री थी, तो मुसलमान ही हाकिम होना था। शेख सल्लाह उसका नाम था। तब उसने क्या किया, हुक्म दे दिया कि भाई खेता भाई का कोई भी सगा संबंधी वारस यहां नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, सील मोहर लगा दो। अब स्वामी जी आए, आके पता चला भाई खेता भाई तो धाम चल गए। तो उनका पहले तो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद शेख सल्लाह को जाके कहा कि हुजूर ये सारी अरब की कंट्री है, इनसे पूछो मैं उसका सगा भाई हूं कि नहीं। 4 साल से मैं इधर हूं, मेरी बुक्स देखो, सारा अकाउंट वगैरह मेरे हाथ से बना हुआ है, और तुम आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ध्यान के साथ जब वो शेख सल्लाह को पता चल गया तो ये तो उसका सगा भाई है, तब ध्यान देना, उन लोगों के पास हर प्रकार के आदमी होते हैं। कुछ गलत आदमियों को कह दिया कि देखो बेटा, जितना कहोगे इनाम मिलेगा, आज रात्रि को मेरा ठाकर सोएगा, इसको मार डालो। मुसलमानों का तो ये काम ही होता। बस
लेकिन उनका व्यवहार इतना कुशल और प्रेम वाला था। उन्हीं आदमियों ने आके, जिनको उन्होंने कहा था इनको मार डालो, आके मेरा ठाकुर को कहते, मेरा ठाकुर जी आज रात को फटाफट खाना खाने के बाद ये जगह छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको लोग मार डालेंगे। अब स्वामी जी को जब ये पता चला तो रातों रात ही उठे, वो छोड़ करके वापस इंडिया नहीं भागी। अब सोचने लगे अगर मैं वापस जाता हूं तो सतगुरु महाराज जी को शक्ल क्या दिखाऊंगा, नहीं, आई शुड अपील टू द किंग। वहां का जो बगदाद बसरा राजधानी थी, वहां के लिए स्वामी जी चल पड़े, चले गए। वहां जाके अपना एप्लीकेशन, दरख्वास्त, राजीनामा उनको दिया कि भाई इस तरह से जो है मेरा भाई भी मर गया है और मेरी सारी संपत्ति हड़प कर दी है, कोई एप्लीकेशन ही ना ले। क्लर्कों के पास गए, बड़े बाबुओं के पास गए और सबके पास जाए, जो एप्लीकेशन पढ़े, कहे कि बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने तो तुरंत इसकी फेवर, बादशाह ठीक था, इसके फेवर में काम करेगा और इतनी लाखों की संपत्ति हमारे मुल्क की इंडिया में चली है, नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं दी। 2 महीने तक बराबर स्वामी जी रोज दफ्तर जावें, सबसे रिक्वेस्ट करें, सब कुछ करें, पर किसी ने भी सुनी हार गए। अब क्या करेंगे, प्रदेश में कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई पहुंच नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, निराश होके जा रहे हैं। अब जब निराश होके जा रहे हैं तो राज जी ने कहा तो काम गड़बड़े। अब देवचंद जी के मिले थे डाकू के रूप में, तो राज जी ने क्या रूप धारण किया, एक ऊंट के ऊपर एक मुसलमान खां पठान जैसा तुर्रा बांधा हुआ, आगे से आते 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 आकर के स्वामी जी से मिले और खुद ही पूछते हैं, स्वामी जी ने तो नहीं पूछा, भाई मेरा इससे कुछ जानकारी नहीं तो मैं क्या पूछूं। तो वो खड़े हो गए ऊंटले पर, राज्य महाराज कहते, ओ राही मुसाफिर किधर जाता है, क्यों उदास है, क्या गम का चेहरा लिए जाते हो। स्वामी जी हैरान, भाई मैं इसको जानता नहीं तो ये इस तरह से बात क्यों पूछता है। तब उसको सारा किस्सा सुनाया कि हुजूर क्या बातें बताए, इस अरब जैसा अन्याय देश कोई भी दुष्टाचारी नहीं होगी, यहाँ के सारे अफसर भ्रष्ट हैं, कोई बात नहीं सुनता और कोई इंसाफ नहीं होता। हुजूर आप कहते हो इस मुल्क में इंसाफ होता है, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ। तो राजी महाराज क्या बोले, हाँ राही मुसाफिर, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हमारे मुल्क में सबका इंसाफ होता है, मैं तुमको रोका देता हूं। क्या करना कि बादशाह के घर दफ्तर में ना जाना। जब वो नमाज पढ़ने के लिए फ्राइडे को जुम्मे की नमाज मुसलमान अवश्य पढ़ते हैं, निकलेगा तो रास्ते में खड़ा हो जाना। उसके साथ पुलिस और सेना तो होगी, पर तुम ना घबराना, दम रखना जरा, और अंदर घुस के जाके बादशाह का पल्ला झटक देना, वो घोड़े पर सवार होगा। बस उस समय वहां के सिपाही, मिलिट्री जो बॉडीगार्ड है, वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे, घबराना ना। उसी वक्त बादशाह सबको रोकेगा, हर दो पीछे, मैं इस मुसाफिर की अवश्य रिपोर्ट सुनना चाहता हूं। वो ऐसा करेगा। फिर उनको ये ना कहना कि ऐसा है, कहना देखो बादशाह सलामत, इस तरह से मेरे साथ अत्याचार हुआ है, या तो यही इंसाफ कर दो, नहीं तो जब खुदावन ताला वह पूर्ण ब्रह्म तख्त के इंसाफ पर बैठेगा तो तू उस वक्त बादशाह नहीं होगा, तो उस वक्त गुनाहगारों की लाइन में लगा होगा, मैं तेरा वहां पल्ला झटकूंगा कि जी इसने, मैं इसके दरबार में गया था इंसाफ कराने के लिए, इसने मेरा न्याय इंसाफ नहीं किया, मेरा इंसाफ लिख दो। या तो बादशाह यहां इंसाफ करो, या कि फिर मैं तेरे से वहां इंसाफ करूंगा। वो डर के तेरा इंसाफ कर देगा, घबरा नहीं। रुका ले लिया स्वामी जी, चिट्ठी ले ली, लेके थोड़ा सा गए तो कहने लगे यार मैंने तो उनका अहोभाग्य भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग वो कह देते भाई, हैं आपका थैंक यू करते, कुछ वो शुक्रिया बजाते। लौट के देखा तो ऊंट वाला है ही नहीं, और आज जी आए थे काम करके चले गए।
बहुत ढूंढा भी, पहाड़ी में इधर उधर पर मिले। अब देख, स्वामी जी फिर लौट के गए राजा के उस जगह पर, और कोई मकान छोटा सा लेके बैठ गए। तब शुक्रवार जब फ्राइडे आया, उसी तरह से उस रास्ते में खड़े हो गए जहां से बादशाह ईदगाह को नमाज पढ़ने जुम्मे की जाता था। तो वहां स्वामी जी खड़े हो गए। अब पहले तो दिल कांपा भी, बर्छे और सब कुछ लिए हुए सेना है, किसी ने मार दिया तो क्या होगा, कह रहे नहीं। फिर हौसला किया, बस सेना जा रही थी, बीच में से घुस के गए और बादशाह का पल्ला जो था झटक दिया। वो तो हम और आप भी जानते हैं कि बादशाह लोग बड़े मुलायम कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने एचकन लंबा कोट पहन रखा था, शाही लिबास। तो जैसे झटका तो उसकी कस भी जो अंदर बंदी होती है टूट गई। तो बादशाह ने देखा कि सेना मारने आई है, रुक जाओ, खबरदार, मैं इस मुसाफिर की अवश्य सुनूंगा, क्योंकि इस तरह से आज दिन तक किसी ने भी मेरा पल्ला अरे बादशाह का पल्ला झटकना कोई इजी जॉब होता है। तब बादशाह ने पूछा, यहां भी अरबी में लिखा है, ला तखुफ या बनी, ये अरबी भाषा है। बनी कहते हैं बेटे को, ला मैंने नहीं, तखुफ मैंने तू दिल में किसी प्रकार का भी डर मत ला, जो तेरी शिकायत है तू स्पष्ट कह। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा भाई इस तरह से मर गया है, और वहां का शेख सल्लाह जो डीएम है, मजिस्ट्रेट है, उसने जबरन इस तरह से जो है मेरा सारा धन हड़प कर लिया है, मेरा इंसाफ होना चाहिए। कहने के अच्छा, अब तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल दरबार में आने पर सबसे पहला केस तेरा होगा, चिंता मत कर, तू वापस। अब स्वामी जी जहां ठहरे थे वहां चले गए। अब दूसरे दिन बादशाह सवेरे उठा, कहने भी बुलाऊं किसको, मैंने तो उस मुसाफिर का नाम ही नहीं पूछा, भाई तेरा नाम क्या है, तू कहां रहता है। दरबार में गया, जाकर के उस समय ढिंडोरा दिया जाता था, अर्थात एक ढोल पीटने वाला लोग होते थे, और वो सूचना दे देते थे तो सारे लोग ध्यान से सुन लेते थे। तो बादशाह ने कहा भी ऐसे करो, एक ढिंडोरे पीटने वाला चले जाओ और 2 सिपाही चले जाओ, ढिंडोरा दो कि भाई वो शख्स कौन है जिसने कल बादशाह का पल्ला झटका था, उसको मेरे दरबार में ले आओ, मैं उसका इंसाफ करना चाहता हूं। खैर वो ढिंडोरा पीटते जा रहे थे, तो स्वामी जी जहां थे उन्होंने दूर से कह दिया, ओ भाई इधर आ जाओ, मैंने बादशाह का पल्ला झटका था। अब सिपाहियों का तो काम होता है, चाहे आदमी गिल्टी हो या ना हो, तो ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं कि जैसे कोई मुल्जिम होता है, पकड़ के दरबार में ले गए। अब क्या होता है, बादशाह ने जब वो कह रहे पागलो ये सिपाही तुम इनको इस तरह से क्यों पकड़ के लाए, तब महराज ठाकुर का बड़ा स्वागत किया, और जहां तख्त पर खुद बैठा था वहां एक चेयर देकर उनको बिठाया। पहले केस नहीं पूछा, कहने लगे वो हिंदुस्तान के रहने वाले, बताओ फिर तुम्हारे मुल्क में इंसाफ कैसा होता है, और बादशाह को किसी ने शिकायत करनी होती तो कैसे होती। कहने लगे हुजूर हमारे मुल्क में तो बादशाह को तो दरख्वास्त देनी नहीं पड़ती, बादशाह जहां जा रहा होता है उसको कहते हैं वो बादशाह सलामत रुक जा, ये मेरा केस है, वो कर देता है। इसलिए मेरे से कल गुस्ताखी हो गई, मैंने समझा कि शायद अरब में भी ऐसा ही होता है, तो मैंने आपका पल्ला झटक दिया। कह लगे नहीं कोई बात नहीं, फिर बता वहां पर धर्म का कैसे कार्य होता है, दीन इस्लाम का कैसे कार्य होता है, वो बातें की। फिर मतलब जैसे एक फ्रेंड हाल चाल पूछता है, ये व्यवहार उस बादशाह ने किया। फिर कहने लगे अब बता तेरी शिकायत क्या है, तो सारा कुछ बताया उसको। कहने लगे अच्छा, अपनी कलम से, पीए को भी नहीं बोला, अपनी कलम से शेख सल्लाह के नाम हुक्मनामा दिया कि वो शेख सल्लाह इस आदमी की जितनी धन संपत्ति है, इस पत्र को देखते साथ लेटर को तुरंत जो है इसको वापस कर दे, नहीं तो तेरे परिवार सहित जो है फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। तुमने ऐसे मजाक बना रखा है, जुल्म कर रहे हो राय मुसाफिरों को, और सिपाही को भी साथ भेज दिया। अब वो
राय ठाकुर चिट्ठी लेकर और सिपाही साहब वो शेख सल्लाह जहां खेता भाई धाम चला था उसके घर पे पहुंचे, जाकर के चिट्ठी दी। सिपाही ने भी कह दिया शेख सल्लाह साहब चाय पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले इसका धन वापस कर दो, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। तुरंत जो सील मोहर लगी थी तोड़ के दे दी। अब सिपाही तो चले गए, अब सुनना और सारी बात को समझना। अब होता क्या है, इधर से स्वामी जी ने सतगुरु श्रीधनी देवचंद जी को और गांग जी भाई को चिट्ठी लिख दी थी कि खेता भाई धाम चल गया है, मेरी हेल्प के वास्ते किसी को भेजो, काम बहुत बड़ा है और मैं अकेला नहीं संभाल सकूंगा। तो अब क्या होता है, अभी हिंदुस्तान से कोई आया नहीं है। अब वो शेख सल्लाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये एक विदेश के रहने वाला भारतवर्ष का आदमी और मेरी शिकायत जाके इसने बादशाह को की है। वो खोल तो दिया ताला, सारे सील मोहरें जो लगी थी तोड़ दी, लेकिन चार गलत आदमियों को कह दिया कि रात्रि को जितने इनके गोदाम है ना, चौकीदार जो पहरे पर थे, कपड़े का गोला बना के कैरोसिन ऑयल डाल के आग लगा दो। भाई जिसके दिल में ही पाप है वो तो करेगा ऐसा। तो अब क्या हुआ, गोदाम जितने थे उनको आग लग गई, जल के राख हो गया। बाई चांस कुल अकाउंट बुक्स, और उस समय नोट वोट नहीं होते थे सुंदर साहब जी, वो सोने की ईंटें और चांदी की ईंटें होती थी, वो बच गई। अब क्या होता है ध्यान देना, इतने में हिंदुस्तान से अब जब चिट्ठी पहुंची तो देवचंद जी ने अपने लड़के को, किसको, बिहारी जी को तारतम नहीं लिया। अब उसके दिल में प्यार प्रेम कहां से आए। और उधर गांगजी भाई का जो मोटा लड़का श्याम जी था उसको उन्होंने भेज दिया। अब दोनों यहां पर आते हैं और अब देखो क्या वार्ता होती है। देवचंद जी को जब ये पता चला, जरा तेज पढ़ा करो, बिहारी जी को और श्याम भाई को दोनों को भेजा। वो भी अरब में आकर के पहुंचे, राय ठाकुर से मुलाकात हुई। अब स्वामी जी ने कहा बिहारी जी महाराज ये 4 साल का अकाउंट बुक है, डेली रिपोर्ट है, इसको चेक कर लो, कैश इन हैंड जितना भी है वो ये रखा है, संभाल लो, और यहां लिख दो रिसीव्ड, दस्तखत कर दो कि इतना मैंने प्राप्त किया, तुम इसको लेकर के चलो। और ये भैया इस तरह से शेख सल्लाह ने आग लगा के राख कर दिया है। अभी भी बाकी बहुत धन बाकी है, जो लेना है उसको मैं इकट्ठा करके फिर ले आऊंगा। अब दोनों ने वो कैश तो संभाल ली, लेकिन क्या सोचा, एक दूसरे को कहते हो ये मेरा ठाकुर ने चोरी कर ली है। बुरे आदमियों ने तो बुरा ही सोचना होता है। तो ले गए वापस और जाके कहते हैं महाराज हमें तो थोड़ा सा दे दिया है, बाकी घास फूस रख के जला दिया था उसने और सारा माल गबन कर गया मेरा ठाकुर। पाप पाप ही होता है। सतगुरु देवचंद जी मानते नहीं कि मेरा ठाकुर कभी इस काम कर ही नहीं सकता, ये झूठ बोलते हैं। खूब बिहारी जी को डांटा, उधर गांगजी भाई ने श्याम जी भाई को डांटा। अब जब वहां दोनों की नहीं चली तो अपनी फुई ओ बालबाई को कह दिया। बालबाई ने जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। अब कुछ दिनों के बाद, अब ध्यान से सुनने का प्रसंग आ गया, महाराज ठाकुर ने अब निश्चय ही कर दिया भाई 1 रुपए में से 75 टका मिलेगा, 80 टका मिलेगा, जो 12 आने मिलेगा, 50% मिलेगा, ले लेके सब इकट्ठा करते चले गए और जहाज भर के ले आए। जामनगर आके जहाज लगा तो पहले ही राजा ने चौकी बिठा रखी थी कि मेरा ठाकुर आएगा उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। अब पुलिस ने पकड़ा और मेरा ठाकुर को जेल में। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर हुए तो राजा पूछता है क्यों भाई मेरा ठाकुर ये धन किसका है? कहना भाई मेरा नहीं, मैं इसका कुछ नहीं लगता, मैं तो सतगुरु देवचंद जी का फरमान मान करके गया था
और मेरा एक छोटा सा बिस्तर है और 4 इसके अंदर कपड़े पहनने के, बाकी सब कुछ सतगुरु महाराज जी का है या गांधी जी भाई का है। तो सामान तो जब्त हो गया। अब बाल भाई भागी भागी देवचंद जी के पास जाती है और जाके कहती है सतगुरुदेव चंद जी महाराज ठाकुर आ गया है, हमारा सारा माल हड़प उसने कर दिया है, ऐसे चोर आदमी को अपने सुंदर साथ में रखना नहीं चाहिए, अगर आपने उनका प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में छलांग लगा के मर जाऊंगी। अब फंसे राज जी महाराज माया में। मेरा ठाकुर तो सच्चा है और वो कुएं के मंड पर खड़ी। अब जब प्रणाम करने आए, अगर तो प्रणाम स्वीकारते हैं, बाल भाई कुएं में डूब के मरती है। अब दिल में सोचा कि कोई बात नहीं, मैं प्रणाम नहीं भी स्वीकार करूंगा तो मेरा ठाकुर का ईमान गिर नहीं सकता। ईमान तो नहीं है ना। जैसे आके चरणों में प्रणाम किया, देवचंद जी ने प्रणाम का उत्तर नहीं दिया और मुख पर कपड़ा। वहां से निराशा आ गई, दिल टूट गया कि दुनिया गलत हो सकती है, मेरे बारे कुछ भी भाव रखते। सतगुरु महाराज जी ने सोच लिया कि मैं चोर, क्या मैं चोरी की लालच से गया था अरब में 5 साल धक्के खाने। अब जाके घर बैठ के ध्यान देना, किसके घर? सांवलिया ठाकुर के घर। तो पहले बचपन में क्या हादसा गुजर चुका था कि एक दिन सांवलिया ठाकुर नहा रहे थे और उन्होंने सतगुरु के बारे कुछ कह दिया, तो दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े उस पर, गोवर्धन ठाकुर और वो। अब क्या होता है, जब घर रहे तो भाभियां जरूर देवर को ताने मारती। अब सांवलिया ठाकुर की पत्नी ताना मारती है कि मेरा ठाकुर और जा, बन जा प्रणामी, जा सुंदर सास बन जा। चोर बन के पिताजी के नाम पर भी कलंक लगा दिया और फिर उसी भाई को जिसको तू मारने आया था, आज बच्चों वो ना कमाते होते तू खाता कहां से? जैसे भाभियों का स्वभाव होता है। अब वहां बहुत बड़ा बात दिल को दुखा है, छोड़ दिया घर बार भी। कलाजी के पास जाके नौकरी कर ली, वजारत की पोस्ट मिल गई, निपुण थे ही। अब ध्यान के साथ सुनने का प्रसंग आ गया। अब जो राज्य महाराज ने कहा था कि मैं इस तन को छोड़ करके तेरे तन में आकर के बैठूंगा, 1712 का समय आ जाता है, थोड़ा सा शरीर कष्ट हुआ। अब बार बार सतगुरु महाराज कहते हैं, अरे भाई कोई सुंदर साथ जाओ, मेरा ठाकुर को बुला करके ले आओ, उनके बिना मैं शरीर छोड़ सकता नहीं, क्योंकि इसको छोड़ करके मैंने उनके तन में बैठना है और 9 साल से कोई भी मिलाप नहीं हुआ। पहले सुनते साथ ही बाल भाई भागी, जाके सूचना दिया और ये बताया कि सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी वहां पे चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा, वजारत का काम है, मैं जल्दी छोड़ के आ जाता हूँ। फिर बिहारी जी को भेजा, तो बिहारी जी जाके क्या कहते हैं, क्योंकि ध्यान दो, बिहारी जी को यह पता चल गया कि राधा वल्लभी मार्ग में गुसाई जी के बाद गुसाई जी का लड़का ही गद्दी पर बैठता है, चाहे कुछ उसको आता हो ना जाता हो। तो इसलिए बिहारी जी चाहते थे कि महाराज ठाकुर का भी नाम है, नहीं तो कहीं इसको ना गद्दी मिल जाए, वो तो गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो वो गया तो कहते हैं महाराज ठाकुर ने पूछा भी सतगुरु महाराज जी का हाल चाल, कहते वो बिल्कुल ठीक है, पर तू ना वहां आइए, तेरी वो शक्ल नहीं देखना चाहते। हाय हाय रे झूठ पाप, आज भी गद्दियों से यही चलता है, झूठ के बिना कुछ नहीं चलेगा। इतने कुफर बोलना उनको डर ही नहीं, क्योंकि समझते हम गादीपति, हमें कौन कुछ कहने वाला है। ठीक, फिर दिल में आई कि नहीं ये बात गलत कहता है। फिर बाल भाई आके उसने खूब फटकारा। 2 बार आए बिहारी जी, एक बार कह दिया पिताजी को दुखद है, दवाई मंगाई। स्वामी जी सोच रहे कि क्या जामनगर में दवाई नहीं मिलती। एक बार आया तो कहते जी अंबर कस्तूरी मंगवाई, दे देते थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। फिर बाल भाई ने आके, अब जरा चुपाई पकड़ो, बाल भाई ने आके कहा मैं राय ठाकुर, सतगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं, तड़प तड़प के कह रहे हैं और तू चलता नहीं। उसी दिन बस जिस राजा के यहाँ काम करते थे, बस उसको सारा कारभार सौंप के
चले कहाँ? जाम नगर। अब ध्यान के साथ सुनिए। अपना काम काज सारा काम काज छोड़ दिया, उसके हवाले सौंप दिया, या छोड़ने का उद्यम छोड़ने का प्रयास किया। रूहों से फर्क होए। बस सारा अकाउंट वगैरह संभाल के चार्ज दे दिया और अब आए सतगुरु देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या होगा? एक एक चौपाई सुनिए। जो आए कदम आ करके चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया। यो करते बिहारी जी को। इस तरह से बिहारी जी को, कहाँ चल रहे हो? आगे बढ़ो। हाँ चलिए, बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज। अरे भाई इधर आ भी गए, अभी तुम वहीं भेजते फिर। आगे चलो और चलो और चलो आगे। जान हुई पोड़ पोड़ धड़। हाँ? आए के चरणों लगे। आगे चलो, पन्ना लौटो तो चरणों लगे, दोबारा बाल बाई आएगी। आई के मुलाकात करी। आकर के जो है मुलाकात की, किन से? सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आके प्रणाम किया। लगे से देवचंद जी के कदम। कदमों में शीश रख दिया। तब पूछा ये कौन है? तब देवचंद जी काफी वीक हो चुके थे, कपड़ा उड़े हुए थे, सो रहे थे। पूछा भाई कौन प्रणाम कर रहा है? कहा श्री महाराज की आत्मा। तब मुख से बोले जी मैं श्री महाराज की आत्म इंद्रावती आपके चरणों में प्रणाम कर रही है। नाम सुनत महाराज को। महाराज ठाकुर का नाम सुनते ही उठ करके बैठ गए और गले से लगा दिए। आंखों में आंसू आ गए सतगुरु देवचंद जी के। कहने लगे महाराज ठाकुर मैंने तेरे पास इतने संदेशे भेजे, बिहारी जी को 2 बार भेजा और बार बार तुम्हें बुलाया, क्या तू इतना ही हमारे से रूठ गया था? एकदम स्वामी जी हैरान हुए। कहने लगे सतगुरु महाराज अब जिस समय महाराज ठाकुर का आना सुना, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। कहते जी ये बिहारी जी खड़े हैं, इनसे पूछो। मुख पर आमने सामने बातें पर्दा, अगर झूठ का पट्टा एक दिन खुल जाता है। कहने लगे जी पूछो इससे ने क्या कहा? मुझे कहता था कि सतगुरु महाराज तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, एक बार क्या तो कहता है दवा चाहिए औषधि, मैंने वो लेके दे दी। दूसरी बार ये कहने लगे कि अंबर और कस्तूरी चाहिए, इसने एको बार मुझे नहीं कहा कि आप मुझे याद करते हैं। तब जवाब श्री महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? श्री देवचंद्र क्या देवचंद जी को उत्तर दिया? काम लौकिक कैसडी सलौकिक काम वजारत का था। अब बालबाई ने जब ये जाके कहा क्या मुझे याद करते हैं, सारा कारोबार छोड़ के मैं आ गया हूँ। डाला गले और एक वजीर रख के उसको सौंप दिया है। मुझको बुलाने का, मुझे बुलाने का किसी ने भी कहा नहीं, बिहारी जी ने एक बार भी नहीं कहा। ये खड़ा है, पूछ लो इससे। जब मैं सुना अब जब मुझे पता चला, बालबाई ने आके कहा तब देखे कदम तो मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ। अब तो फिर न जाओगे। देवचंद जी कहते हैं, पूछते हैं अब तो दोबारा नहीं ना जाना पड़ेगा कि जाके फिर आओगे तुम्हें लौकिक काम संसारिक काम के वास्ते, फिर जाए के आओ कि यहाँ अभी कुछ काम बाकी है, फिर जाके फिर आओगे काम इस्लाम पर अपने धर्म कार्य के वास्ते। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका था कि मेरे तन के बाद वो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत की शक्ति उठ करके तेरे तन में बैठेगी। मैं तुमको इस वास्ते, मैं तुम्हें इसलिए बार बार याद कर रहा था और बुला रहा था। फिर किया याद। क्यों बार बार तुझे याद किया? इतने सुंदर साथी यहाँ भी थे। जो इंद्रावती ठाड़ी रो सुंदर साथी के जो इंद्रावती ठाड़ी रोती, अर्थात 9 साल से तेरा प्रणाम नहीं हुआ था तो तेरी आत्म दुखी रोती थी। देखी ऊपर बुनियाद, ये हकीकत थी जो मैंने तुम्हें बुलाया है। क्योंकि अब राजी महाराज तेरे तन में इंद्रावती के हृदय में आकर के बैठेंगे। मैं बैठ ना सकूं धाम में, मैं बैठ ना सकूं धाम में। धाम का मतलब परम धाम नहीं, मोमिन का दिल जो है वही राज्य महाराज का अर्श है। और वाणी में लिखा भी है, ओ दुनिया वालों किस अर्श को ढूंढते हो, किस परम धाम को ढूंढते हो? मैं यहाँ आ गया हूँ। अर्श तले ऊपर काबू ना कया,
कहा मोमिन करो। जो आत्माएं परम धाम की हैं, आत्मा एव परमात्मा, पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से और आत्माएं पार ब्रह्म से कभी भी अलग हो सकती नहीं है। इसलिए वो तेरे तन में बैठकर जो बाकी पेंडिंग वर्क रह गया है बुद्ध निष्कलंक अवतार का, वो तेरे तन से करेंगे। कहाँ इनको रोकती देख। तो जब इतने 9 साल का तेरा ब्याह था, मानो तुम्हारे किसी के घर हमने आना और तुम्हारा मेरा परिणाम ही नहीं, तो मैं कैसे आ सकता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे दिल के जितने गम हैं वो दूर हो जाए और तुम्हारे अंदर वही भाव आ जाए। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष खास करके जो है मैंने 3-4 संदेशे भेजे और अब बाल भाई को कह के बुलवाया है। अब तो भला भया, बहुत अच्छा हो गया मेरा ठाकुर, आप यहाँ मेरे पास आ गए। तुम आए जो आप यहाँ आ गए हो, सुख उपजा, बहुत मेरे मन को शांति हो गई है। अब मैं हुक्म करत। तब स्वामी सतगुरु देवचंद जी ने देखा कि बिहारी जी और इनकी तो खटपट हो गई है और अभी नया संप्रदाय धर्म शुरू हुआ है, तो कहीं मेरे शरीर छोड़ने के बाद 2 पार्टियां ना बन जाए। तो फिर मेरा ठाकुर को हुक्म किया कि मेरा ठाकुर, तुम जानते हो कि बिहारी जी को तारतम नहीं हुआ, उनकी आत्मा भी जागृत नहीं हुई और उसके दिल में सुंदर साथ का प्रेम प्यार नहीं है। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि तुम और बिहारी जी मेरे सामने एक थाली में बैठ के जिमो और मन के जो एक दूसरे का रोष है उसे खत्म कर दो। फिर थाल प्रसाद सो बनाए के, तो फिर खुद सतगुरुदेव चंद जी ने हुक्म किया, भाई आज क्या बना हुआ है। उन्होंने कहा जी आज तो खिचड़ी बनाई है। रसोई वालों ने जवाब दिया, कहने का अच्छा, कहने के एक थाली में खिचड़ी और कड़ी वगैरह जो कुछ बनी है वो ले आओ। अब हाँ उनके आगे रख दिया, भोग रखा हुआ है कि नहीं, भोग हाँ। तो अब स्वामी जी थाली लेकर के बैठ गए और बिहारी जी को कहते हैं, बिहारी जी महाराज आइए। कहते हैं मैं तेरे साथ कभी भी मिल करके खाऊंगा नहीं, तू दुष्ट है, मेरा शिकायत क्या है तुमने। बिहारी जी महाराज, अब स्वामी जी कहते यार एक तू चोर, एक चतुर, एक तूने मुझे इतना गलत सूचना दिया और एक ऊपर से अकड़ रहे हो। तो अब देवचंद जी ने सोचा सुना, भाई क्या बात आपस में गटपट हो रही है। कहना जी आपका हुक्म हुआ था, मैं थाली लेके बैठा हूं, मैं बिहारी जी को निमंत्रण दे रहा हूं और वो आते नहीं है। तब सतगुरु देवचंद जी को भी गुस्सा चढ़ा, खूब फटकारा दे बिहारी जी कि तुझे शर्म नहीं आती, अपने कर्मों को देख क्या तूने कर रखे, चल बैठ खा। तब बैठ तू गए। ध्यान दो सुंदर साहब जी, जब मन ही निर्मल ना हो तो क्या एक थाली में खाने से कुछ हो जाएगा। तो बिहारी जी ने क्या किया, खिचड़ी थी, लाइन लगा दी उंगली से कि भैया आधी तेरी, खबरदार मेरा हिस्सा कर। अब मतलब कहने का जिसके दिल में ही पाप भरा हो, चाहे दूसरा बेचारा कितनी नम्रता करता रहे, उसका दिल ही निर्मल नहीं है तो एकता कैसे होती। अच्छा नहीं। और स्वामी जी ने अपना खा लिया, उसने अपना खा लिया। तब श्री धनी देवचंद जी से बातें करी श्री जी साहेब। तब सारी बीती हुई 9 वर्ष की बातें थी। क्या लगे सतगुरु देवचंद जी एक आज और भी बात का फैसला हो जाए, इस बिहारी जी से पूछो सिग्नेचर करके मुझे रसीद के दिए थे कि नहीं, और पूरी डेली रिपोर्ट 4 साल का मैंने इसको दिखाई थी। और अब भी अरब में जाके पूछो कि शेख सलाह ने आग लगवाई नहीं थी और यहां आके झूठ बोलता है कि मेरा ठाकुर चोरी कर गया। दे भी उत्तर दे तू। तो जब फिर वो अरब की बात छिड़ गई, तब देवचंद जी कहते मेरा ठाकुर क्या तुम आए हो, किसी ने तुमको चोर कहा है या मैंने तुम्हें चोर कहा है। अरे भाई जिसको तारतम नहीं हुआ ध्यान के साथ, उसका मन कभी भी निर्मल होगा नहीं, क्योंकि उसके दिल में आत्म संबंध वाला प्यार जागृति नहीं होगा। तो तू चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। चलो
सुन के उत्तर दिया, तब मेरा ठाकुर क्या उत्तर देते हैं? भला किया अब तुम, चलो भला किया जो तुम अब आ गए, काम माया का छोड़ के, माया का काम काज छोड़ के आए तले हुक्म, आप जो है राज्य के चरणों में आ गए हो। इन समय यहाँ दिन 22, आप ध्यान के साथ सावचेत, अब रील बदलेगी। यहाँ 22 दिन सतगुरुदेव चंद जी और स्वामी जी की मुलाकात होती है। 22 दिन के अंदर पुनः पुनः वही सारी बातें कि देखो अब मेरा शरीर छूटने वाला है और राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप अक्षातीत आनंद चिदघन स्वरूप तेरे हृदय में विराजमान होने वाले हैं। और ये काम फिर वही वेद शास्त्र पुराण और परम धाम की वाणी जो दुनिया एक शब्द नहीं बता सकती, रास कहाँ हुई है। छोटी सी बात है, लेकिन सब राधा वल्लभी मार्ग वाले और भागवत वाले कहते जरूर है, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। मंत्र क्या है कि अखंड नित्य वृंदावन का हो मेरे मन भज। और जाते कहाँ हैं? दिल्ली मथुरा वाले। इतना सा भी किसी को पता नहीं कि वो नित्य वृंदावन का है। कहां से लाएं? देवी देवता कहां से लाएं? क्योंकि जब महाप्रलय होनी है, सब देवी देवता तीर्थंकर अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी और जितनी देवियां हैं सबका महाप्रलय में लय होता है। पढ़ो ग्रंथों। तो दुनिया कहां से ये ज्ञान लाए? इसीलिए इस कलयुग की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि जो आज दिन तक कोई भी अवतार वैकुंठ तो भेज सकता है, माया के तो वरदान दे सकते हैं, लेकिन कोई भी जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर सकते नहीं। खोलो गीता को, अर्जुन ने यही तो कहा था, प्रभु मेरे सब संशय मिट गए हैं और मैंने देख लिया है तेरे विराट के स्वरूप को कि एक तरफ सारी दुनिया जन्म ले रही है और दूसरी तरफ सारी दुनिया का मरण हो रहा है। हे प्रभु, जब आप ही जन्म और मरण के दाता हैं तो मुझे भवसागर से पार। ये मांगा था अर्जुन ने। 16 कला संपूर्ण कृष्ण कोरा चेक काट के देता है, अर्जुन मैं इस दुनिया का परमात्मा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुंदर सा जी बड़ी बारीक बात है। मैं इस दुनिया का परमात्मा हूं, इसको बना मिटा सकता हूं, इसके धन दे सकता हूं, राजा बना सकता हूं, पुत्र दे सकता हूं, सब दुनिया के सामर्थ्य दे सकता हूं, स्वर्ग और वैकुंठ ले जा सकता हूं, पर आवागमन के चक्कर से छुड़ा के मैं भाव से पार नहीं जा। जिसने देखना हो गीता का 15वां अध्याय 18वां श्लोक जाके पढ़ लेना। द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि। कि ये जो सर्वव्यापक कण में लोग दुनिया परमात्मा कहती है वो मैं ही, मेरा ही अंश सबके अंदर है, जिसका महाप्रलय में नाश हो जाए, मेरा भी नाश हो जाएगा। कूटस्थो अक्षरा उच्यते, जो अविनाशी है, जो दुनिया को बनाता और मिटाता है, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उच्चते, वो इस दुनिया में नहीं, वो आगे है। फिर परमात्मा वो भी नहीं। तब अर्जुन हैरान हो गया, प्रभु ना आप परमात्मा हैं और ना अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, तो कोई परमात्मा है भी सही? क्या लगे हाँ, उत्तमा पुरुषस्य द्वय अन्य परमात्मा इति उदारे था। हम लोग भगवान हैं, माया दे सकते हैं, जिसको परमात्मा कहलाने का अधिकार है और जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत सच्चिदानंद वो प्राणनाथ, बस और कोई परमात्मा नहीं। जो दुखों से जन्म जन्म के दुखों से बार बार जो जन्मना और मरना होता है, सुंदर साहब जी आज हमें जन्म की पीड़ा का पता नहीं है, क्योंकि जन्म ले चुके हैं, खूब अच्छा खाते पीते और आनंद मंगल से हमारे पास सब सुविधाएं हैं, पर प्रैक्टिकल साइंस का समझ नहीं। जाओ डॉक्टर से पूछो, कहीं मुझे अभी जेल में बंद करवा दो। सिर कर लेना नीचे, क्योंकि गर्भ में सिर नीचे होता है और टांगे होती हैं ऊपर, बांध के
वहां घड़ी तो नहीं ना होती, 2 मिनट देखते रहना कि कितना कष्ट होता है। 2 मिनट उल्टा लचक के दिखाओ, फिर 30 को गुना कर लेना, कंप्यूटर पे चढ़ा लेना कितना कष्ट हुआ है, 30 से गुना करना, 1 घंटे का दुख आ जाएगा। फिर 24 से गुना कर लेना, 24 लाख 1 दिन का आ जाएगा। फिर 30 से गुना कर लेना, 1 महीने का आ जाएगा। फिर 12 से गुना कर लेना, 1 साल का आ जाएगा। फिर अपनी उम्र के साल 100 से गुना कर लेना, और फिर 84 लाख से गुना कर लेना। इतने कष्ट उठाने के बाद ये इसलिए मनुष्य तन को हीरा जन्म अनमोल कहा है। इसकी वैल्यू इस संसार में कोई लगा नहीं सकता कि इस तन की क्या वैल्यू है जो वी आर वेस्टिंग फॉर नथिंग, जो हमें हो डॉलर और तृष्णा खत्म नहीं होती। कभी सोचा है जो हाय मैंने लगा रखी है बैठे बैठे प्रैक्टिकल करने के लिए? जरा आंख बंद करो और फिर बताओ तुम्हारा क्या है, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा? क्या है कोई पति तुम्हारा? क्या है कोई पत्नी तुम्हारी? बना रखे मेरी, यही मेरी गलत है। शरीर जब यही साथ नहीं देना, जब हम चलेंगे तो क्या देह हमारी साथ जाएगी? बोलो। जब शरीर ही मिट्टी का यहां रह जाना है तो इसके तो सगे संबंधी है जिसको हमने मेरी कर रखा है। जो मेरे नहीं है उनको मैंने मेरा बना रखा है, जो असल में मेरा है उसकी याद भाई। सोच में आ गए तो ये कब्र से मुर्दा उठ गया, ये है कब्रें, इससे वो मुर्दा जब मरा पड़ा है उसको पहचान हो जाए क्यों हो। अब और प्रैक्टिकल कर लो, ये जो आज हमको नाम मिले हुए, ये नाम लेके जन्मे थे या गिवन है? नेम गिवन। 7वें दिन लेबल लगा दिया और वो बन गए हम। अब सारी उम्र उस झूठे लेबल के वास्ते हमारी बीत रही है। वहां मेरा भी मान हो जाए, उसमें सभा में भी मेरी ये गिनती हो, वहां भी मेरा सब कुछ हो, वहां भी मेरा नाम हो, वहां भी मेरा नाम हो। अब सभाएं करते करते जीवन और बीत जाए। जितनी जगह अपने को अंगेज ज्यादा कर लोगे उतने ही अरे भाई आज वहां चलना है, जरूर चलना, काम धंधा भी छोड़ के हम चल देते हैं, भाई शाम में फर्क पड़ जाएगा। सोचो what we are doing for nothing and false। क्या इसीलिए मनुष्य मिला है? बोलो कौन गुरु ज्ञान देता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये किया करो? लाओ गीता, लाओ भागवत, लाओ वेद, लाओ शास्त्र, किसी ग्रंथ पर तो तुम्हें विश्वास होगा। सारे ग्रंथ कहते हैं मनुष्य तन मिला है केवल एक काम के लिए, जन्म मरण से छूट करके भवसागर से पार। बोलो क्या कमाया उसके लिए? बोलो क्या किया उस काम के लिए? कमा लो जितना मर्जी, आंख बंद होने के बाद एक धागा भी, एक सुई भी नहीं उठा सकते, आलपिन भी आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि शरीर पड़ा। जो कुछ करना था उसका इतना भी नहीं हो रहा। सोच लो अब भी समय है, नहीं तो ठीक है करते जाओ, खाली हाथ जाओ। फिर जो पछतावा होगा उसको बराबर ही कोई नहीं कर सकता। तो ये पार ब्रह्म का ज्ञान है जो कल युग में उतरा है, सिवर किसी युग में यह ज्ञान नहीं आया और ना ही फिर कभी आएगा। ये है करो, लेकिन भाई अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, वही तुम्हारी असल कमाई है। अब किसी से यहां इंट्रोडक्शन पूछने की जरूरत ही नहीं होती, नए किसी से मुलाकात होती, पहले ही वो कार्ड होता है पकड़ में, सर हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड, बॉडी का ना। जरा कोई भाई ये भी बताएगा मरने के बाद आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बंगला नंबर क्या होगा, कोई टेलीफोन नंबर बता दो। यहां का तो सब कुछ है और आगे का सुध ही नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मरने के बाद ये भाई सुपरिचलिज्म है।
ये संसार की गीता रामायण की कथाएं नहीं है, ये ज्ञान इधर का नहीं है, ये ज्ञान पार ब्रह्म अक्षरातीत से मिलने का ज्ञान है। उनके साथ नाता जुड़ जाए तो फिर सब कुछ करते हुए भी बेड़ा भवसागर से पार। ये वो ज्ञान है जो कलयुग में उतरना था और मुफ्त में मिल रहा है। सबको पता है, चंदूभाई जी को खासकर। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था 93 में, तो पत्रकार आ जाते हैं हर गुरुओं से मुलाकात करने के लिए। तो गुजरात समाचार के पत्रकार बड़े चंटवंट दंत थे, बड़े तेज हैं। वो मेरे से आके कहते हैं, महाराज जी आपका प्रोजेक्ट क्या है? अब मैं समझ ना सका। मैं भाई प्रोजेक्ट तो इंजीनियर लोग बनाते हैं, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो क्या लगे जी, वो जितने भी गुरु भारतवर्ष से आते हैं ना, वो सारे आके कहते हैं हमने यज्ञ करना है, हमने धर्मशाला बनानी है, हमने अपना आश्रम बनाना है, और वो आके डॉलर लेते हैं। डॉलर की खातिर वो इधर आते हैं। मैं कहा जी फिर नोट कर लो, मैं लेने कुछ नहीं आया, मैं तो फकत देने आया। ले सकते हो बोले, मैं लेने नहीं आया। ले लो, कहीं नहीं मिलेगा। लाखों गुरु तुम्हारे पास आते हैं, दिल पे हाथ रख के कहो अवश्य आप सुनने भी जाते होंगे। क्या ये ज्ञान किसी ने सुनाया? आत्म कल्याण का ज्ञान किसी ने दिया? वैसे हर धर्म के गुरुजन आके कहते हैं और प्रचार किया जाता, हमारे गुरु श्री वडल श्री आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म पर बोलेंगे। नन कैन स्पीच ऑन सोल, व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज गॉड। उनको पता ही नहीं आत्मा किसको कहते हैं। गुरुओं तक को क्या पता, ब्रह्मा विष्णु महेश कांट डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जीव एंड आत्मा। ये ज्ञान क्यों नहीं कोई वर्णन कर सका? क्योंकि ये ज्ञान ही पार ब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में आकर के इसको बताएंगे। ये वो ज्ञान है भी मेरा नहीं, मत सोचना गुरु जी बताना। ये ग्रंथ, ये वाणी, ये क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद तारतम्य ही शुरू हो जाते हैं। निराकार के पार थे, तीनों पार के भी पार, जहां पार ब्रह्म और आत्माओं का मूल स्थान है, वो पार ब्रह्म ने आके ये सारा ज्ञान दिया। अब दुनिया में जाहिर किस तन से होना है? ए मेरा ठाकुर जिसका नाम सुन रहे हो, इस तन के अंदर वो आत्मा परम धाम की बैठी है, जिसके अंदर युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी बैठ के सारे संसार के भेदों को खोलेंगे। नजर करी धाम को, बस नजर करी धाम को क्या मतलब? शरीर छोड़ दिया देवचंद जी ने, और उसके तन में कौन बैठा था? राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप। वो उस तन को छोड़ा और मेरा ठाकुर के तन में आके बैठ गए। साथ छोड़े इन समय, बस सुंदर साथ को छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ गया तो फिर कौन साथी है? सबको छोड़ दिया साथ को इन समय। अब ध्यान से, उस समय क्योंकि परम धाम की ये वाणी उतरी नहीं थी, तो सब सुंदर साथ ने सोचा हमारे तो सतगुरु महाराज मर गए, चले गए, अब हमारा कौन है? कुछ नहीं पहचान। ध्यान के साथ, कुछ भी राज्य की पहचान नहीं हुई थी। शरीर के नाते से तो बजाना भी हमारे सतगुरु महाराज मर गए हैं, पर परम धाम के नाते से नहीं पहचाना कि अक्षरातीत ना जन्मते हैं और ना मरते हैं। भाई वाणी के बिना कैसे समझ आ जाती? और उस समय परम धाम की वाणी उतरी नहीं थी, केवल चर्चा सुनाते रहते थे उनके तन में बैठकर अपने ईमान। अब सारे जने चुप हो गए। अब मंदिर जाके क्या करना? अब मंदिर जाके क्या करना है? गांग भाई जी के घर कोई चर्चा सुनाने वाला तो है नहीं, सब ठंडे होके अपने घरों में बैठ गए। ये आज्ञा यो ही होती। अब स्वामी जी कहते हैं ये आज्ञा ही इतनी थी, क्योंकि उस तन से राज्य ने इतना ही काम लेना था। तो आगे होता कैसे? जितना हुक्म होता है। तो तन की क्या औकात है? तन तो एक जीवड़ा है, उनकी शक्ति ने उस तन से इतना काम लेना था। और ये कुरान में भी लिखा,
वेद शास्त्रों में भी लिखा, जब पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो 2 तनों में बैठ करके उनका पूरा ज्ञान दुनिया में उतरेगा। और वो प्रमाण क्या है? देवापी सनातनो भ्रातावदर्शन, कि एक देवापी का जीव होगा, एक मरु। ये राजा जो सतयुग से तपस्या कर रहे थे, आदि नारायण के दर्शन किए तो आदि नारायण से मांगा कि जब पार ब्रह्मक्षातीत कलयुग में आवे तो हमें दोनों के जीव जन्म लें और वो हमारे तनों में बैठ के सारा काम करें। तो अब वो तो सत्य होना है। अब ये इसलिए इन दोनों का जन्म हुआ। देवचंद जी के अंदर देवापी का जीव आया और स्वामी जी के अंदर मरु का जीव आया। अब उस तन को छोड़ के इस तन में बैठ गए। शिवराज जी महाराज ने जो है जितना हुक्म था काम ले लिया। अब आगे सुनो क्या होता है। चलो बस जितना कुछ लिखा था उससे वो हो गया। इस वास्ते जब वाणी ही नहीं उतरी थी तो सुंदर साथ को वाणी के बिना आज भी पहचान नहीं होती। जो वाणी को नहीं पढ़ते, खाली माला लेके करते रहते, सतवाणी मत के ले, जो इनको मैंने सतगुरु जी ने कहा था कि 21 बार सवेरे तारतम करना, 21 बार शाम को, लाख बार करते रहे। माला से कुछ नहीं होना, तारतम से भी कुछ नहीं होना। घबरा गए फिर तारतम, हम तो तारतम का पाठ करते हैं ना, कुछ नहीं होना। बेहद वाणी पढ़ो, चौपाई नंबर 128 28। स्वामी जी कहते हैं ओ भोले सुंदर सर, एक कोई शंकर भगवान के नाम की माला है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 32 लाख का जाप करो, शंकर भगवान आ जाएंगे। राज जी ने ऐसे नहीं दर्शन देते। तारतम ज्योत दोत है, ठीक है, परम धाम का ज्ञान है, पारब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराता है, पर तारतम से क्या? तारतम माला जपने वाला चीज नहीं है। तारतम श्री राज जी महाराज के स्वरूप की उल्खान है। और लख करके यदि हमने अपनी आत्मा का संबंध उससे जोड़ा और दुनिया मिथ्या जगत से आत्मा का हो नाता तोड़ा, बस यही करना। उनकी जब पहचान हो जाएगी, सपोज एक इंडिया की लड़की है, दृष्टांत तो देता हूं, जवाब तुम देना, और उसकी मैरिज, लड़का इधर रहता है, शादी करने अक्सर लड़के जाते हैं कि नहीं इंडिया, शादी हो गई, वीडियो कैस्टें बन गई, सब प्रमाण पत्र हो गए, अब आने लगता है वापस, उसने तो आना ही है मैरिज। तो वाइफ कहते जी मेरा क्या हुआ? कहने डोंट वरी, मैं जाता हूं, विदर ईयर आल्सो आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा, फिर मैं ले चलूंगा। कहने लगे अच्छा, फिर कभी कभी रात को फोन कर दिया कर, क्यों? तब तक तो मैं जा नहीं सकती। अब जवाब दो, लड़की रहती है मायके, ठीक है, खाती है पीती है सब काम करती है, चित्त कहां रहता है? दो भाई जवाब दो। मायके रह रही है, खा पी रही है, चित्त कहां रहता है? फॉरन में जहां उसका पति है। इस तरह से आत्मा से मैरिज होनी है राज्य के साथ। जब ये बात समझ जाएंगे कि मेरी आत्म का धनी अक्षातीत राज्य महाराज परम धाम में बैठे, फिर काम काज करो, सच्चे दिल पर हाथ रख के बोलो चित्त कहां रहेगा? उसके चल कि उसके बिना मेरा नहीं। ये है तारतम, ना के माला का मंत्र है, माला रटा कुछ नहीं होता, सारी उम्र लाख माला फेरते रहो, नथिंग, जीरो। तारतम से क्या, शादी से क्या होता है? उस दिन के बाद लड़की मायके कोई भी रीति रिवाज बोलो पालती है नहीं, जो पति की रीति रिवाज है वो करती है। तारतम लेने के बाद किसी भी देवी देवता को पूजना नहीं तो वैश्या हो जाओगे। वो पतिव्रत धर्म है। एक पति को धारण करने के बाद वो आत्मा का मालिक है। एक पति को धारण करने के बाद यदि कुलवंती नारी किसी की तरफ भी देखी है तो वैश्य नार कहलाती है। ये धर्म में यही चीज है। उस एक को फिर कबीर जी क्या कहते हैं, ओ बाबा एक सदे सब सदे और सब सदे सब जाए। आज संतोषी मां का व्रत रख लो,
कर शंकर भगवान का रख लो, परसों हनुमान बजरंग बली का मंगलवार को रख लो, कुछ नहीं, एक के हो जाओ। कौन? जो सदा अनादि है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, बाकी संसार मिथ्या, देवी देवता सब बराबर तुम्हारी तरह से खत्म हो जाने वाले हैं। अभिषेक जाप करो, मना नहीं करते। अगर तुमने झूठ की पूजा सारी उम्र करने, फिर हम क्या, अरे 30 साल से तो हम ये कर रहे थे, अब मेरा भाई क्या कहे? अरे भाई देह का है कि भाई आत्मा का भाई है? आत्मा का राज्य से संबंध है और देह का भाई का संबंध है, उसको भाई बने पालो। है बोले की जरूरत नहीं, तू अपना काम कर, मेरा जो काम देख है कर, तू मेरी आत्मा का भाई नहीं। ये जागृति लाओ। पति है, पत्नी है, देह की है। फिर इंडिया में तो मैंने देखा भी, यहां को मुझे नहीं पता, ये शुक्र, ये जो है ना संतोषी मां, अभी अभी पैदा हुई 15-20 साल से पहले भारत के किसी ग्रंथ में भी संतोषी मां का वर्णन नहीं आता। अच्छा भाई, क्या करती है? कुंवारी कन्या यदि 16 दिन व्रत रख ले तो उसको मनचाहा पति मिल जाता है। और क्या होता है? पति को कष्ट होता है तो पत्नी व्रत रख ले तो उसका कष्ट दूर होता है। किस ग्रंथ में लिखा है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल। पति के कर्मों का पाप पति को भुगतना पड़ेगा। पति चूल्हा भी जला ले तो भी नहीं छुड़ा सकती। फिर तो सृष्टि के सारे नियम और विधान ही खत्म हो जाएंगे केवल दिल को बहलाने के लिए। अब मेडिसिन अच्छी हो गई, किसी वेल डॉक्टर की दे दी और पत्नी ने रख लिया व्रत और पति हो गया ठीक। देखा बहन, मैंने संतोषी मां का व्रत रखा था। इतने पाखंड झूठ यहां पर चलते हैं, ग्रंथ सारे झूठे हो गए। इन झूठों से बाहर आ जाओ मेरे प्यारों, नहीं मिलना ये ज्ञान सुनने को। इन पाखंडों से बाहर आ जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। बात जो इस्लाम की, बात जो अपने आत्म तत्व के ज्ञान की निजानंद संप्रदाय की थी, अब वो वहीं के वहीं ठप होगी। अब कौन चर्चा सुनाए बैठ के? रही न दिल में कीन। अब सुंदर साहब को चर्चा नहीं मिलती तो अक्सर क्या कहते हैं, अरे भैया आश्रम में जाके कहना क्या, महाराज तो है ही, क्या करेंगे, दीवारें थोड़ी देखनी। तो सब ठंडे होके घर बैठ गए। आप अपने घरों। अब सुनो, एक शब्द स्वामी जी ने बड़े प्यार से लिखा, साहब कोई अपने घरों में ठप होके बैठ गया तो बैठ रहे भूमि, सर बैठ गए एक दिन पीछे। अब कितने के दिन पीछे, ध्यान देना। वो बालबाई जो बिहारी जी की वो थी, वो कहती है भाई ये तो काम गड़बड़ है, सारे सुंदर साथ घर बैठ गए, करे तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, सारे सुंदर साथ की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन महराज ठाकुर को उस मीटिंग में नहीं बुलाया। तब बालबाई कहती है, देखो भाई सुंदर साथ जी, ये जो इतनी बड़ी महान गादी है, जिस गादी के पीछे हम मरते हैं, गादी है, भेंट रखोज पड़िया करोज पड़ते, इसी में मर गए। उस समय परम धाम का ज्ञान नहीं था। तो बालबाई क्या कहते हैं, देखो भाई जिस गादी पर सतगुरुदेव चंद जी बैठे थे, इतनी ऊंची गादी है, वो खाली रखनी नहीं चाहिए, तो भी इस गादी पर बिठाएं किसको। तो अब कहते हैं भाई राधा वल्लभी मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है, और देवचंद जी ने कभी 14 वर्ष भागवत सुनी थी, इस वास्ते जो रीति राधा वल्लभी मार्ग की है वो अपन को भी अपना लेनी चाहिए। तो राधा वल्लभी मार्ग में आज क्या है, गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का ही गद्दी पर बिठाते हैं, चाहे उसको एक शब्द ज्ञान का आता हो ना आता हो। तो सब सुंदर साहब ने कहा, बाल भाई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, सर्वसम्मति से पास करो कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा, बिहारी जी महाराज। तारतम आता नहीं, वाणी का एक शब्द आता नहीं, निर्णय कर लिया। फिर साहब ने कहा, भाई आज की मीटिंग में महराज ठाकुर नहीं है, तो बाल भाई तुम जाओ महराज ठाकुर से बात करो, अगर उनकी भी रहे होनी सम्मति होनी चाहिए। निकालो तो मैं जाती हूँ। तब भागी भागी बाल भाई कहाँ गई,
महाराज ठाकुर से, सुनो अब क्या होता है। तब श्री महाराज ने कहा, तब बालबाई जाके कहती है कि देखो भाई 3 महीने हो गए हैं, कोई मंदिर में आता नहीं, चर्चा होती नहीं, सब अपने आत्म का परम धाम का नाता भूल गए हैं। तो महाराज ठाकुर ने कहा भाई जैसा तुम सब करो तो मैं भी करूंगा। कहना कि भाई हमने तो फिर सुन सब ने मिल करके पास किया है कि सतगुरुदेव चंद जी की गादी का जो अधिकारी है वो कौन होना चाहिए, बिहारी जी महाराज हैं। तो महाराज ठाकुर कहते हैं बहुत अच्छी बात, और हे बाल भाई मैं गादी पर बैठना नहीं चाहता, ना मुझे गादी की तमन्ना है। तुम बिहारी जी को बिठाओ गादी पे, दिन निश्चित करके भंडारा मेला करो, अगर तुम्हारे दिल में शक होगा तो सारी सेवा मैं करूंगा। बिहारी जी महाराज को मैं गादी पर बिठाऊंगा, मैं उनका पूजन करूंगा, मैं उनकी आज्ञा में रहूंगा। फिर तो तुम्हारे दिल में संशय जो है मिट जाएगा ना कि महाराज ठाकुर गद्दी छीन लेगा, ना मुझे गादी नहीं चाहिए। अब महाराज ठाकुर आ गए, सारे सुंदर सा ज्योति बंदर ठट्ठा नगर जहां जहां सतगुरुदेव चंद जी से तारतम लेके सुंदर सा जी फॉलोअर बने थे, सबको पत्र लिख दिया और बिहारी जी को गादी पर बिठाने का दिन संसार रीति से निश्चित हो गया। वो दिन आ गया, खूब बड़ा भंडारा हुआ और बिहारी जी महाराज को क्या बना दिया, धाम का। अरे भाई क्योंकि जो गद्दी पर बैठ जाना तो धाम धनी अक्षरातीत हो जाना है, इतना महत्व होता है गद्दी का। अब गद्दी पर बिठा दिया और बिहारी जी महाराज क्या बन गए, धाम के धनी। अच्छा अब सुंदर साथ उसी तरह से घर से आवे, कोई मिठाई लावे, कोई फल लावे, कोई कुछ करे, पगे लागे और बैठ गए। अब सारे हैं महाराज चर्चा सुनाई, तो अब चर्चा कहां से सुनाए, चर्चा गद्दी तो बोलती नहीं, हम इसी तो भ्रांति में पड़े हुए हैं। नहीं नहीं गादी पर बैठ गए हैं तो जिनकी गादी पर बैठे हैं वो कृपा कर देंगे, तो फिर देवचंद जी ने अपने बेटे पर कृपा क्यों नहीं की। इतना अंधकार अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट भी है। गद्दियों की पहले पूजा पूजो, मना नहीं करते हम, समझाना है, जिसकी मर्जी पूजा कर, ये ना सोचना क्या मना करने हैं, हम समझाने आए व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स। सत्य क्या है, क्या अक्षरातीत पारब्रह्म गद्दियों पर बैठने के लिए आए हैं, वो अपनी आत्मा को जगा के जगत को भवसागर से पार करने के लिए। उनको गद्दियों से क्या मतलब, जो शहंशाहों के शहंशाह अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद सदा सत सुख के देने वाले हैं, वो झूठ के गद्दियों पर बैठता तो सच्चिदानंद ही नहीं। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जब शरीर छोड़ा और मोमिनों के दिल में जाके बैठना था तो सबसे पहले अपनी गद्दी को मिटाया। पन्ना जी में जब शरीर छोड़ा, आगे आ जाएगा सारा प्रसंग, क्योंकि लिख चल रहा है इसलिए बता रहा हूं। छत्रसाल जी थे, महाराज लालदास जी थे, मुकानदास जी थे, तो छत्रसाल जी ने पूछा, हे धनी ये आपका आसन है, बंगला जी में गद्दी थी, बैठते थे सिंहासन पे, इस पर किसको बिठाया जाए। कहने लगे कोई भी आदमी अक्षरातीत तो हो सकता नहीं, ये जो वाणी कुलजम स्वरूप है इसको सिंहासन पे बिठा, गद्दियां खत्म, कोई नहीं रखनी। तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वरूप साहिब। तो उन्हीं का स्वरूप मान के हमारे यहां जो पूजा होती है, कोई मूर्ति पूजा नहीं। ज्ञान जो ग्रंथ है ये जड़ नहीं, ये ज्ञान देता है, तो ज्ञान वही चीज देती है जो चेतन होती है। इसलिए ग्रंथ की पूजा वो परमात्मा के स्वरूप की ही पूजा होती है। उसी को पढ़ना, उसी को मनन करना, उस पर अमल जो करना, यही पारब्रह्म की पूजा इस संसार में है। तो उन्होंने उस ग्रंथ को, जिसको कुलजम स्वरूप कहते हैं, स्वरूप साहिब कहते हैं, उसको जो है बदला दिया गया, गद्दियां खत्म कर दी स्वामी जी ने। चलो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब कहते हैं, सुंदर साहब जी ये बीतक पूरी ये कहाँ की बीतक है, नौतनपुरी जामनगर में ये सब कुछ हुआ। अब आगे सुनो क्या होता है, अब आगे की सुनो, याद करो मोमिन, ये याद रखना। अब स्वामी जी कहते हैं याद रखना,
गद्दी पर बैठने का मतलब राज्य अंदर नहीं बैठ जाते, और जिसके अंदर राज्य की कृपा होगी वो कभी भी गद्दी पर बैठेगा ही नहीं। चलिए, संवत 1712 संवत 1712 के साल सतगुरु देवचंद जी का शरीर छूटा था। आसो महीने में, आसू के महीने में तब साथ को खबर पहुंची। तब महाराज ठाकुर ने सब सुंदर साथ को सूचना दे दी कि भाई अब बिहारी जी महाराज को गादी अभिषेक किया जा रहा है और फलां तिथि को भंडारा होगा, सब आ जाना। श्री महाराज ये सेवा महाराज ठाकुर ने की। चलते चलो, चर्चा करके, और सबसे चर्चा कौन करता है? महाराज ठाकुर। अब बिहारी जी महाराज क्या चर्चा सुनाएंगे? उन्होंने जैसे बच्चा घर में आता जाता और मम्मी एक ही चौपाई पढ़ा करे तो उसको भी याद हो जाती, भले अर्थ का पता हो या ना पता हो। इसी तरह से सतगुरु देवचंद जी महाराज परम धाम में श्री राज्य महाराज का स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, इस चौपाई को दोनों समय चर्चा करते थे। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रू देख नैना खोलो जमाल। हो मेरे परम धाम की आत्म, अपनी आत्मा के साथ वो श्री राज्य महाराज पार ब्रह्मक्षातीत जो मूल मिलावे में साक्षात विराजमान हैं, उनके स्वरूप श्रृंगार को देखो। जब बार बार हम उनको देखते रहेंगे, चितवन में करते रहेंगे, तो एक दिन आत्म उसका साक्षात अनुभव करेगी, करेगी और करेगी। इस चौपाई को खासकर स्वरूप का वर्णन करते थे। अब बिहारी जी महाराज ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शिव जी की पिंडी की पूजा करते थे। तो अब बैठ गए गद्दी पर, तो ये चौपाई उनको याद थी कि पिता श्री देवचंद जी महाराज ये चौपाई सुनाते थे। तो क्या कहते थे? देखो सुंदर साथ जी, स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल रूह देखना ना खोलना जमाल। अपनी आंखें खोल करके देखो, तुम्हारे सामने साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। वो समझते थे कि जो गद्दी पर बैठ जाएगा वो कौन हो जाएगा? अक्षरातीत हो जाएगा। इस बात अब करेंगे जब वाणी का पता नहीं, तारतम ने लिया तो आत्म जागृत कहां से हो जाती? बस देखो, मैं तुम्हें खेल दिखाने के लिए लाया हूं, बस। और क्या करो? जाओ कमाओ खाओ, कैसे कमा के लाओ और बगे लागू ला के रखो, भेड़ रखो मेरे चक्र में। फिर जब मैंने परम धाम ले जाना होगा, तुम्हारे जाग जाने से कुछ नहीं होगा, मैं ही तो तुम्हें लेके आया हूं, और जब मैं हुक्म दूंगा तुम्हें लेके परम धाम चला जाऊंगा। फिर देखो, एक राम था, एक थी सीता, रावण चुरा के ले गया। चौपाई कहां और कथाएं कहां की शुरू हुई? राम को सीता को रावण चुरा के ले गया। इस तरह से बिहारी जी करें चर्चा बाहर, चुटकुले सुना दें, हास रस की बातें बता दें और सुंदर साथ हंसे, कहने लगे भी कमाल की चर्चा बिहारी जी। महाराज जी ने बहुत अच्छी चर्चा सुनाई। क्या सुनाया? एक राम था, एक रावण। तो ऐसे ऐसे अब किसी की आत्मा तो जागृत नहीं हो, सब सुंदर साथ मिलके उनको गादी पर तो बिठा दिया, सब कुछ हो गया। महाराज ठाकुर कहते हैं, देखो भाई, जो मैंने सतगुरु महाराज देवचंद जी के मुखार बिन से चर्चा ज्ञान सुना है, मैं तुम्हें सुना तो सकता हूं, पर अगर तुमने ये बता दिया महाराज ठाकुर चर्चा करता है, तो बिहारी जी ने मुझे तो धर्म से निकाल दिया। सबने कहा नहीं महाराज ठाकुर, हम बिल्कुल ये बात बताएंगे। तब एकांत में बैठकर जो है महाराज ठाकुर सुंदर पहले आवे, बिहारी जी महाराज का पूजन करें, उनको गादी पर बिठावें, सब कुछ करके फिर एकांत जो जगह निश्चित किया था वहां जाके चर्चा सुनाने लगे। ये खुशहाली दिल में, और सब सुंदर साथ बड़े खुश हुए। आगे बढ़ो, आगे। हाँ, उच्चव रसोइया होगी, गद्दी पर बैठ गए, आगे चलो। आया बोझ लौकिक का, अरे संसारिक बोझ क्या आ गया कि चर्चा करते करते एक दिन सोचा, भाई मैं क्या सेवा कर रहा हूं। ध्यान के साथ सुनने की बात है कि ये जो चर्चा है ये तो राज्य अंदर बैठ के वो कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने क्या सेवा की? मेरी आत्म जो है वो परम धाम में जाके क्या मुंह दिखाएगी? अब सेवा करनी है तो संसार से करनी है, तो ठीक बिहारी जी महाराज के चरणों में
जाके प्रणाम किया कि महाराज धाम के धनी, जामनगर में वजारत की पोस्ट खाली हुई है, अगर आप उन्हें आशीर्वाद आपो तो मुझे वो नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं वजीर बनूंगा, खूब पैसा कमा के लाऊंगा और तुम्हारे चरणों में रखा है। ये बात है ना, जाओ धामधनी का आशीर्वाद है, आज ये नौकरी मिल जैसे। अब वो तो निपुण थे ही, नौकरी मिल गई। अब ध्यान के साथ, हम तो काम धंधे में बिजी हो जाते हैं ना। सवेरे उठना 3 बजे, उठ के बिहारी जी को नहलाना धुलाना, सिंहासन पे बैठाना, वो काम करना, फिर चर्चा सुनानी, फिर कोर्ट में जाना। 4:30 बजे जब होते थे तो आपके सुंदर साथ को परम धाम का चित्त मनमोहन मिलावे कर जाते थे। फिर अगर कोई पेंडिंग वर्क होता था फिर दफ्तर चले जाते थे कोर्ट में, डेली सारी काम खत्म करके फिर रात को आते थे आहार इस्लाम करके। इस तरह से आत्मा की खुराक सबको पहुंचा करके को पहुंचावे खुराक। इस तरह से अपनी आत्म की खुराक क्या है? परम धाम की वाणी चर्चा। ये जो अब हम सुन रहे हैं किसकी खुराक है? आत्मा की। आत्मा को जागृति हो रही है, आत्मा को अपने धनी पार ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड सच्चिदानंद की पहचान होती है। ये चर्चा आप स्वामी जी बैठ के सब सुंदर साथ को देते थे। इस्लाम इस समय उस समय जो है धर्म की गुजरक जानी खाक के भाई उसके सामने बाकी सारा संसार मिट्टी है, कितना कुछ भी कर लो इससे कुछ मिलना नहीं और उसके बिना भाव से पार हो नहीं सकते। अब मैं साथ इस्लाम का अब जो है मैं परम धाम की आत्माओं को इकट्ठा करूं और शरीर के साथ जो है धन कमाऊं, आत्मा से मैं सबको चर्चा सुनाऊं और पैसा कमा के मैं सब सुंदर साथ की सेवा। क्यों? परम धाम में राज्य मिलेंगे, श्यामा जी मिलेंगे, सुंदर साथ मिलेंगे, लेकिन सेवा मल से। इसलिए स्वामी जी ने कहा वो सुंदर साथ पैसे से मोह ना करो। जो सुख सेवा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना स्वप्न ना साक्ष। उसको क्या पहचान हुई? अगर वो पहचान जाए, हम जान जाएं कि भी जितना कुछ है ये तो मिथ्या है। अगर मिथ्या को खर्च करके सुंदर साथ की सेवा होती है, ये जान के आप नौकरी कर लेते हैं, करो सबे कठोर। और सब अब क्या दिल में भाव भी क्या ले लिया, अरे कोई दीप बंदर रहता है, कोई ठट्ठे नगर रहता है, सुंदर साथ को कमाना पड़ता है, ये काहे का चक्कर चला रहे हैं। मैं सारे सुंदर साथ को जामनगर बुला लूं, वो सारा दिन वाणी पढ़ा करें, वो सारा दिन चितवन किया करें, सारा दिन प्रेम आनंद में रहें और मैं अकेला कमा के सबकी सेवा, सब कपड़े भी मैं लाऊं, भूषण भी मैं लाऊं, खाने पीने का सारी व्यवस्था मैं करूं। इतना भाव लेके सुंदर शाह जी नौकरी कर ली उत्सव रसोई करके, और उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर, और सुंदर साथ की सेवा करूं, इसके समान और दुनिया में कुछ नहीं है। वस्त्र भूषण पहराई के, और सबको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाऊं, खिलाऊं, सब सुंदर साथ बैठा रहे, हर कोई अपने अपने जो है कारोबार में ना जाए और रोजगार मत कमाए, मैं अकेला कमाऊं, इतना कमाऊं कि सबकी सेवा करूं, सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा हो। मोको धाम धनी, क्यों सेवा करूं? को मुझे राज्य महाराज ने सुंदर साथ की जिम्मेवारी सौंपी है, इसलिए ये सेवा भी जो है मुझे करनी है। इनके धन पकड़ाए हाथ, राज्य महाराज ने इनकी सेवा के सारा कारभार मेरे हाथ में सौंपा है। चलो माया में बैठ के, और इस माया में बैठ के जो है सेवा वो करनी है। लाहा लेने अब, लाहा ले लही, यही लाभ है माया में कि दुनिया तो सारी कमाती है बच्चे परिवारों के लिए, लेकिन मैं कमाऊं और सुंदर साथ की सेवा करूं, धाम में जागे पीछे, तब परम धाम में जागेंगे तो मजा भी आएगा कि हाँ भाई माया में गए थे तो सुंदर साथ की सेवा की थी। ये न होए कब कि परम धाम में फिर सेवा का अवसर
मिलना नहीं है। इस वास्ते इस बात को लूट होए करनी। स्वामी जी कहते हो सुंदरसा जी दिल में निश्चय कर लिया कि जितनी सेवा करके लूट लेंगे, लाभ ले लेंगे, ये लाभ फिर नहीं मिलना। इनसे प्रीत कीजिए। इस वास्ते सुंदर साथ से क्या करो? प्रीत करो, प्यार करो, व्यवहार करो, बुलाओ, उनके खूब सेवा करो, आत्म की चर्चा भी अवश्य करो। सगाई जान धाम अपनी। कौन सा नाता? संसारिक नहीं, परम धाम का नाता समझ करके कि हम सब की आत्मा एक है, एक घर है, एक धनी है, एक ही सब परम धाम है। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब। और सबके मन की मैं इच्छा पूरी करूं। लाभ ले माया। इस माया में जो है आने का लाभ ही तभी है। धाम में बातें होवे तब जो है परम धाम में जाके बातें करने का मजा भी आएगा। ये आजमाइश साथ की। क्यों? राजी स्वामी जी कहते हैं राजी महाराज हमें माया में आजमाइश कर रहे हैं। क्या या कमाक मुंह के बच्चे परिवार झूठे सरमतियों की सेवा करते हैं कि या परम धाम का भी नाता इनको कुछ याद है कि भाई दे कौन रहा है, देने वाला कौन है? राजी महाराज ही तो हैं और उनके ही सेवा करनी है, तो फिर संकोच किस बात का है? करत हक सुभान। राजी महाराज माया में हमारी परीक्षा लेते हैं। मोमिन की माया में। परम धाम की आत्माओं की माया के अंदर होता है पहचान होती है कि कौन मोमिन आके माया का जीवों की तरह से करता है कि कौन धनी को सामने रख के सुंदर साथ की राज्य महाराज की सेवा करता है। ऐसा जान के दिल के अंदर सेवा करने लगे। रखा अपने पास ही। अब ये तो वजारत पे लगे हुए थे, अब कहने लगे भी सेवा करनी है तो रखूं किसको? एक सुंदर साथ जिसका नाम कांजी भाई था उसको नौकरी पे रख लिया। कहने लगे देख भाई एक तो तुम्हें मिलेगी पगार, दूसरा क्या कर कि मैंने सब सुंदर साथ को इकट्ठा करना है, तो तू बाजार से घी, खांड, दाल, चावल जितना रसोई का सामान है वो 100-100 बोरी, 50-50 बोरी और 203 देसी घी के, और बहनों के लिए जो कपड़े की गांठें, भाइयों के लिए जो वस्त्र पहनने की गांठें लाता रहे, और शाम को जो भी हिसाब हो बोल दिया करना, मैं हाथ की हाथ पेमेंट उन सेठों को करता रहूंगा, और सामान ला के मेरा घर खाली पड़ा है सब इसमें रखता चला जा। अब कांजी भाई ने कहा वाह भाई वाह, एक तो मिली सेवा और एक मिले पैसा, और क्या करना है? फिर क्या कह दिया? देखो ये तो हो गई सुंदर साथ की सेवा भंडारे के लिए, और अखंड रसोई चलाते ही रहना है ताकि कोई भी सुंदर साथ पगार धंधा कारोबार में जाए नहीं, और सवेरे से उसके रात तक भजन कीर्तन परम धाम के गुण गाते रहे। दूसरा क्या करना कि बिहारी जी महाराज कौन है? धाम के धनी, उनके लिए इतने बढ़िया वस्त्र बना के लाना कि बाजार में उनके समान कोई हो ही ना। और क्या करना कि वो बिहारी जी महाराज तब खुश होते हैं जब उनका साला खुश हो जाए। उसका नाम था नागजी भाई। तो नागजी भाई को वो छोड़ा हथियार रखने का बड़ा शौक है। कहना एक तो वो ले देना, दूसरा खोली जो होगी ना उसके ऊपर सोने के कीला जड़ा देना, तो नागजी भाई बड़े खुश हो जाएंगे। नागजी खुश हो गए तो उनका जीजा श्री भी खुश हो जाएगा बिहारी जी महाराज, बस फिर काम ठीक होएगा। अब बाकी सामान तो लाला के घर रखते गए। अब बाजार में कपड़ा लेने जाए तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा कहीं ना मिले, दरबार में चले गए। कहने के मेरा ठाकुर ये बात यह, बाकी सामान तो घर में मैंने इकट्ठा कर दिया, घी भी, खांड भी, दाल चावल खूब भंडार भर दिए, सब कमरे जितने थे आपके भर दिए। घी भी मैं 200 टीन ले आया देसी, उस समय डालना पड़ रहा, रिफाइन तो होते ही नहीं था, भर दिया। पर कपड़ा जैसा आपने कहा था वो मिला नहीं। तो मेरा ठाकुर कहते फिर क्या करें? कहने लगे मैं बताऊं, राजा की पोशाक जो आपके स्टोर में रहती है, आप तो मुख्य वजीर हो, वो दे दो और अपने नाम पैसे लिख दो। कहते बिल्कुल ठीक है। राजा की पोशाक पड़ी थी, जितने पैसे की थी अपने नाम लिख दिया
स्वामी जी ने 2 साल नौकरी की लेकिन पैसा एक भी नहीं लिया, क्योंकि बीच में एक प्रसंग आ गया था। बिहारी जी ने किसी को धर्म से निकाल दिया था, वो बेचारा मरण वर्त रख के बैठ गया। मरने लगा तो फूलबाई जो मेरा ठाकुर की पहली पत्नी थी, उसने कहा परम धाम में जाके शक्ल क्या दिखाएंगे, बिहारी जी के डर के पीछे सुंदर सा तड़प तड़प के मर जाएगा तो क्या होगा, जो बिहारी जी कहेंगे मैं सहन करूंगी। उसको घर ले गए, घर ले जाकर के उसको दूध और थोड़ा बहुत हल्का दिया, वो जीवित हो गया। अब ये बात बिहारी जी को पता चल गई कि अच्छा धामधनी का हुक्म, अपने को धाम ही देनी मान बैठे थे और ये फूलबाई ने टाल दिया। शाम को आए मेरा ठाकर, हजूरी को कह जाए मेरा ठाकर को अंदर नहीं आने देना। अब स्वामी जी हैरान भाई, मैं तो सिरे पगे लाग के सजा के गादी पर बिठा के आज्ञा लेके गया था। हजूरी को कहा भाई मेरा ठाकुर कहते हैं जाओ बिहारी जी से कहो मेरे से एक बात कर लें, फिर मैं मंदिर से चला जाऊंगा। जाके पूछा महाराज आपकी आज्ञा से मैं दफ्तर गया था ना वजारत का काम पर, तो फिर मेरे से क्या कसूर हो गया? कहने लगे तेरे से कसूर नहीं आ गया, तेरी पत्नी ने ये कसूर किया है। कहने लगे तो ये बताओ कसूर करे पत्नी और फांसी दो मुझे है, ये कहाँ लिखा है? पत्नी को 2 सजा जो देनी है। कहने लगे अच्छा बड़ा बोलना आ गया तुझे, धामधनी के सामने बोलते हो, फिर या इसे सुंदर साथ छोड़ दो और या अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, पत्नी छोड़ी। सुंदर साथ जी सुनना बड़ा है, हमें तो बैठे बैठे पिताश्री का फोन आ जाए ना, भाई आप तो करो जी पर से। क्यों? पिता खोटा काम करे तो क्यों करे? पिता कहे गद्दियों की पूजा करो, नहीं करते, पिता नाराज होता है हो जाए। पिता की सेवा करने का फर्ज है, ना कि पिता को खोटा काम कहे तो हम उसके पीछे लग जाएंगे। ध्यान के साथ स्वामी जी ने तुरंत कहा बिहारी जी महाराज अगर ऐसी बात है मेरे कारण से समाज में फूट पड़ती है तो पत्नी को छोड़। अब 2 साल तनख्वाह ही नहीं लग, कोई बच्चा नहीं, परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, कबीला नहीं, पैसा वहां जमा होता रहा। अब जितना जितना पैसे का सामान आता है वो डेली अपने नाम लिखते रहते हैं। अब कान जी भाई जो सामान इकट्ठा कह रहा था उससे गलती क्या हो गई? कार्य कारण था, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो वो पहले जेल में, हफ्से की जेल में जाके बंद होंगे, वहां मिश्री की ईंटें गिरेंगी, ये कुरान में लिखा है। वहां क्या होगा? मिश्री की ईंटें गिरेगी, जो उस मिश्री को खाएगा वो सीधा परम धाम चला जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन भी उससे किया था, यहां कह दो बड़ा काजी था। मैं कह दी ये बताओ बर्फ गिरती है ना, बारिश होती तो कई बार बर्फ भी गिरने लग जाती, मोटे मोटे ओले जिसको कहते हैं। तो उस समय जो आदमी बाहर खड़ा रहे 2 मिनट में तो उसका सिर फट जाएगा, मर जाता है। तो जब आकाश से मिश्री पत्थर गिरेंगे तो चूसेगा कौन? सारी दुनिया ही मर जाएगी पत्थरों से, मिश्री से, खाएगा कौन? कहने लगे दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, वी कांट एक्सप्लेन। क्या ठीक? सुंदर साहब जी स्वामी जी जब जेल में, अभी तुम्हारा कारण बन रहा है, जेल में जाएंगे, वहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत युगल स्वरूप दर्शन देंगे और फिर वो इनके अंदर बैठ के परम धाम की वाणी उतरेगी, जो इस वाणी को खाएगा वो सीधा, ये है मिश्री कीट। तो ये सारा प्रमाण सत्य होना था। इस वास्ते कारण क्या बना? कान जी भाई सीधा वो कपड़ा जो राजा का लाए थे वो जाकर के बिहारी जी को दिखा दिया कि बिहारी जी महाराज देखिए ना ये पोशाक आपको पसंद है? बिहारी जी हैरान कि इतना सुंदर कपड़ा तो बाजार में कभी मिलता नहीं। कहने लगे भाई क्या बात है, सच सच बता, धामधनी का हुक्म है, ये क्या बात है? वो बेचारा डर गया और सब कुछ बता दिया कि इस तरह से महाराज ठाकुर बहुत बड़ा मेला करना चाहते हैं और सब सुंदर साध को इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने 200 बोरी चीनी और इतना घी, इतना दाल, इतना सब भंडारा भरा है और फिर वो भंडारा करना चाहते हैं और आपके लिए पोशाक है, उन्होंने राय दरबार से दिए। बहुत ठीक है, जाओ जाओ चले गए। अब बुलाया साले को, नाग जी भाई गद्दी को खतरा है,
अगर मेरा ठाकुर ये सारा भंडारा करेगा तो सारा सुंदर साथ किसके पीछे जाएगा? तो अपनी गद्दी चली जाए। है गद्दी, है गद्दी। कहने कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही राजा के दरबार में जाके शिकायत कर देता हूं। राजा कान के कच्चे होते, माल सवाल सब हड़प कर दिया जाएगा और महराज ठाकुर को जेल में डाल दिया जाएगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या शाबाश नाग जी भाई, बहुत बुद्धि वाले हो, आज ही जाके ये काम करो। बस राजा को जाके रिपोर्ट देगी। राजा तो बस सुनते ही साथ कहने लगे सरकार आपको नहीं विश्वास तो आप खोलो, तुम्हारे लिए जो पोशाक का कपड़ा आया था वो भी मेरा ठाकुर चोरी करके ले गया। ठीक नहीं। अब तुरंत राजा ने हुक्म दिया मेरा ठाकुर के घर छापा लगा दिया जाए। जाके छापा लगाया, 200 बुरे दान पड़े, 203 घी के पड़े, शक्कर पड़ी है इतनी बुरी। राजा ने बुलाया, क्यों भाई, ना तो तेरी पत्नी हाँ और ना तेरे को बच्चे, तो इतना सामान किसके लिए बुलाया? कहने लगे जी मैंने बुलाया है, अपने खर्चे से बुलाया। राजा ने ना आओ देखा ना ताव देखा। 3 भाई उस समय घर पे थे, महराज ठाकुर, सांवलिया ठाकुर और उदो ठाकुर। गोवर्धन ठाकुर धाम चल गया था और 5वां मंडई चला गया था पत्नी को लेकर हरवंश ठाकुर काम के लिए। तीनों को उठा के नजर बंद, घर के सब सामान सील। अब जेल में जाकर महराज ठाकुर राज्य से अर्जी करते हैं, राज्य महाराज क्या सुंदर साथ की सेवा करना पाप है? मैंने कोई पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने बच्चों, मेरा बच्चा ही कोई नहीं था, मैं किसके लिए करता? मैंने तो नौकरी भी की थी तो फक्त तो सुंदर साथ की सेवा के लिए किया था। हो मेरे धनी मुझे आके बता तो दो, परम धाम में अवश्य रोज आपके दर्शन होते हैं। परम धाम मेलो सुदीवे दुर्लभ मेलो संसार। अब वहां ब्रेहा जो उतरता है खटुती का, वो वहां उतरता है। अब उसके बाद बहुत खाना पीना छोड़ दे, पानी भी छोड़ दे। अब सांस केवल के ऊपर कब तक जो है शरीर चल सकता है? देह की इतनी बुरी हालत हो गई कि बिल्कुल दर्द जर्द गर्द रद करे, बिल्कुल मिट्टी ही पड़ी हुई है, सांस आ रहा था। तब भी जब राज्य ने दर्शन नहीं दिया तो अंगूठा उठाया, ये सांस की जो नाली है इसको दबा दिया। शरीर में दम तो था नहीं, तब सांस भी छोड़ो, सांस खत्म हो गया। अब अंदर से निकली आत्म जो अंदर इंद्रावती की थी, तो जैसे निकली तो सामने जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी। तब देखा कि हैं, कहने लगे भाई, राज्य कह रहे तेरे ही खातर मैं देवचंद जी के तन में बैठा था, तूने सतगुरु सतगुरु कहता रहा लेकिन तुम्हें धाम धनी की और खान की नहीं। तब रोते हैं, हो मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। अब रो याद कर कर जो मारे हेत के वन। आप हमारी आत्मा को जगाने के लिए झंझोड़ते थे, प्रेम से फटकारते भी थे, पर हम यही सोचते थे, सतगुरु कह रहे हैं मैं ना जान सकी कि मेरी आत्मा को जगाने के लिए आप देवचंद जी के तन में आकर के बैठे थे। तब हे धनी, एक चांस मुझे और दे दो, आप किसी तन में बैठ जाओ, मैं आपकी पहचान कर लूं और जी भर के मैं आपकी सेवा कर लूं। कहने लगे ना, अगर एक के लिए मैं 20-20 तन धारण करूंगा तो जागने का काम कैसे होगा? अब हम युगल स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे और जो देवचंद जी के तन में बैठ के कहा था वो कार्य अब सब तेरे तन से होगा। फिर मर तो चुका था शरीर, अब राज्य ने काम लेना था, दोबारा जिंदा कर दिया तो छुपाई क्या आती है? मैं तो अपना दे रही, दे दिया, तुम ही राख्या जीव, दोबारा मुझे जिंदा किया, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने
फिर राज्य महाराज ने अपना काम लेना था, इसलिए मेरे शरीर को जिंदा कर दिया और युगल स्वरूप अंदर विराजमान हुए। तब सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार जो रास में धारण किया था, राधिका जी का श्रृंगार ने देखा, श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राजी का श्रृंगार, और आत्माओं ने नित्य वृंदावन में कौन से वस्त्र क्या लीला हुई वो रास की रामते भी उतरी। अब रास ग्रंथ पूरा हुआ और खटरूती पूरी हुई और प्रकाश गुजराती पूरी हुई, हिंदुस्तानी कलश की 2 चपैया उतरी। अब साल हो गया, ध्यान देना। अब क्या होता है, राज्य अंदर है, रास की रामते उतरती हैं तो आवेश में आकर के कभी कभी फिर ब्रज की लीला, रास की, क्योंकि रास हो रही है ना, तो रास की लीला होती है तो बांसुरी भी बजा देते हैं कभी कभी। अब जिस कमरे में बंद थे ऊपर राजा की रानियां रहती थी, राजा ने जैसे महाराज ठाकुर को अंदर किया तो अहमदाबाद उनको टैक्स चुकाने के लिए जाना पड़ गया, क्योंकि वजीर तो अंदर हो गया, तो राजा को ही टैक्स चुकाने के लिए अहमदाबाद में जो है मुसलमान राज किया करते थे, तो हिंदू स्टेटों के ऊपर वो टैक्स लगाते थे। वो टैक्स चुकाने के लिए चले गए और अकाउंट का तो पता नहीं था, फाइलें बताते बताते उनको साल उधर लग गया। अब इधर रानियां जब सुनती हैं अरे बांसुरी बजती है, तो आजकल तो शीशे वगैरह हो रहे हैं ना, तब कपाट में से थोड़ी जगह होती थी तो देखते हैं अंदर तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, गोपियों की रास लीला हो रही है, ये तो भाई कोई अलौकिक शक्ति है। अब साल के बाद राजा आया, ध्यान के साथ चुपाई पकड़ते चलो। राजा आया, रानियों ने ऊपर खिलाया पिलाया, हाँ ये राजा साहब जल्दी से मेरा ठाकर को बाहर निकालो। अब रानियों ने वजीर को बुला के अकाउंट पूछा तो अभी भी बैलेंस बाकी था तनख्वाह में से, भले इतना सामान उन्होंने ले लिया था फिर भी 2 महीने 2 साल की पगार होती ना, उसका बैलेंस अभी बाकी बचा हुआ। तो रानियां कहती हैं एक तो बगैर सोचे समझे आपने महाराज ठाकुर को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों के घर का सामान कुर्की कर लिया है, और दूसरा मंगाओ रजिस्टर, अभी भी उसकी पगार का कैश इन हैंड है, फिर ऊपर से साल भर आ गया और फिर उनके अंदर कोई अलौकिक दैवी शक्ति है और रात्र को ये लीला होती है। और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके उन्हें बाहर निकालो और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको घर को भेजो, नहीं तो फिर तेरा नाश होने वाला है। और राजा ने कहा अच्छा, डर गया। रात को देखा तो राज्य महाराज की शक्ति से वो रास की रामते उतरती थी, सारा काम हो रहा था। तब मेरा ठाकुर तीनों भाइयों को बाहर निकाला और आम जनता को सूचना दे दी कि आज वहां पर सारी जनता इकट्ठे हो जाओ, मेरा ठाकुर का फैसला सुनाया जाएगा। तब सारी जनता के सामने जामनगर के राजा ने क्षमा मांगी कि भाई हमको किसी चुगलखोर ने शिकायत कर दी थी और मुझे तुरंत फिर अहमदाबाद जाना पड़ा, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई थी, अभी भी मेरा ठाकुर का बैलेंस बाकी है, तो इस बदले में जो मेरे से भूल हुई है तो जामनगर का स्टेट का 3रा हिस्सा नगर का जो है मैं मेरा ठाकुर को वहां का राजा स्वीकार करके वो स्टेट उनको देता हूं। अब स्वामी जी को राज करने दो रहा है, वो तो अपने वो वाणी जो अमूल्य धन है जो दुनिया में नहीं था, कौन कौन सी किताबें उतरी थी, रास, प्रकाश और खटूती, उसको सिर चढ़ाकर और बिहारी जी के चरणों में जाके लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है।
जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी समरथ दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सोन की, अब ढेर करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा है जी। सो अंतर आड़े ताल के दुल्हाली, जो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब रंगों साक्षात जी। सदा सुख